अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स से मैं राना अदनान मुदस्सर हूँ और हमारी आज की वीडियो AQ मॉल एंड रेजिडेंसी के सस्ते तरीन अपार्टमेंट जो मार्केट में बिक रहे हैं इससे मुतल्लिक कुछ सवालात हैं, कुछ फीडबैक मैं देना चाह रहा हूँ। हमारे जो कस्टमर्स ने कुछ क्वेश्चंस किए उसको आंसर करूँगा और कुछ सजेशंस भी दे दूँगा। सबसे पहले ये कि इतने सस्ते अपार्टमेंट बहरिया टाउन कराची की तारीख में कभी भी नहीं मिले जितने सस्ते 3 बेडरूम अकोमोडेशन, 4 बेडरूम अकोमोडेशन और 2 बेडरूम अकोमोडेशन के इस वक्त AQ मॉल एंड रेजिडेंसी वाले बेच रहे हैं। अच्छा, अभी जब ऑफिशियली अबुल कासिम मैनेजमेंट को हम लोग कॉल करते हैं या उनको अप्रोच करते हैं या कोई भी कस्टमर अप्रोच करता है तो वो लोग डायरेक्टली इस तरह की कोई भी ऑप्शन सेलेबल नहीं शो कर रहे कि मार्केट में कोई भी नहीं है। कुछ इन्वेस्टर्स, कुछ ऐसे लोग जिन लोगों ने अबुल कासिम मैनेजमेंट से कुछ अरसा पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ ली होंगी और उसको होल्ड किया होगा और आज ड्यू टू एनी रीज़न कि उनको कैश फ्लो की ज़रूरत है या अपनी किसी मजबूरी की वजह से वो बेच रहे हैं, तो आज वो इतनी फेवरेट प्राइस करके इन अपार्टमेंट को मार्केट में बेचने के लिए आ गए कि अवाम टूट पड़ी है। एक दफ़ा तो लोगों ने इस चीज़ को सोचा कि शायद ये रियलिस्टिक डील नहीं होगी, लेकिन ये बिल्कुल रियलिस्टिक डील है और इसको लेके कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ सजेशंस भी हैं और कुछ सवालात भी हैं। उनको हम लोग इस वीडियो के आखिर तक डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि इतने सस्ते अपार्टमेंट देने की वजह क्या है। तो वजह के बारे में मैं यही बता रहा हूँ कि ये बहरिया मैनेजमेंट ये जो AQ मैनेजमेंट है, इन लोगों ने ये अपार्टमेंट बहुत पहले सेल किए हुए थे और जिन इन्वेस्टर्स ने होल्ड किए थे, आज उन लोगों को अगर कैश की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, वो लोग आज मार्केट में मुख्तलिफ चैनल से मुख्तलिफ लोगों को सेल कर रहे हैं और इसकी तादाद भी, अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लिमिटेड नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स हैं जो कि 20वें फ्लोर या 18वें फ्लोर से ऊपर ही कुछ फ्लोर्स हैं जहाँ पे ये अवेलेबल है। नो डाउट बिल्डिंग अच्छी है, बिल्डर्स अच्छे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन लोगों ने बहरिया टाउन की तारीख में सबसे पहली 30 स्टोरी बिल्डिंग जो है वो उसको ग्रे स्ट्रक्चर तक मुकम्मल कर दी है और आज फिनिशिंग पर भी काम जारी हो सारी है। जहाँ तक इस चीज़ को हम लोग कहें कि आइंदा 1 साल में इन अपार्टमेंट का पोजेशन भी मिल जाएगा, कुछ लोग ये कह के बेच रहे हैं, तो मैं इसमें क्लियर कट कहूँगा कि 1 साल में पोजेशन मिलना मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मुश्किल है, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग में जब ग्रे स्ट्रक्चर नो डाउट एक चैलेंज था, एक टाइम था, इन्होंने टाइम से पहले बनाया और हम लोग अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के काम पे या उनकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं करते, लेकिन कुछ चीज़ें रियलिस्टिक होकर हमें बयान करनी चाहिए कि इस पे फिनिशिंग में मेरा ख्याल है कि टाइम टेकिंग एक चीज़ है जो 1.5 या 2 साल तकरीबन लग सकते हैं। इतने टाइम में आप लोगों को पोजेशन मिलेगा। अच्छा, इसकी एग्जैक्टली प्राइस क्या है? कुछ लोग 5500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे अपार्टमेंट्स ये बेच रहे थे, कुछ लोग 7500 पर स्क्वायर फीट पे बेच रहे थे, कुछ लोग 9000 स्क्वायर फीट के हिसाब से बेच रहे थे। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में इस प्रॉपर्टी को, इन यूनिट्स को या इस चांस डील को अवेल करने का और सेल करने का तरीका अपनाया, जो कि मार्केट में मुख्तलिफ लोग प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट के हवाले से भी ऑफ़र कर रहे थे कि अगर आपकी प्रॉपर्टी अच्छी कीमत में ले रहे हैं तो फिर आपको उतनी ही अच्छी कीमत में ये सेल भी किया जा रहा है। और इसी तरह अगर आप लोग हार्ड कैश मतलब कैश फ्लो आप लोगों का अच्छा है, आप लोग 1 शॉट पेमेंट करते हैं, तो फिर आपको प्राइस ज़रा थोड़ी फेवरेट भी मिल जाती थी। अब डिफरेंट लोग डिफरेंट स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करके इन प्रॉपर्टीज़ को सेल करने के लिए मार्केट में आ गए थे और फिर इसके साथ साथ वो लोग जिन्होंने रीसेल के हवाले से अपनी प्रॉपर्टीज़ रखी थी या होल्ड किया हुआ था और आज उनकी होल्डिंग कैपेसिटी या होल्डिंग लिमिट्स जो थी वो आज दम तोड़ रही थी, तो उन लोगों ने नहायत कम कीमत पे इसको बेचने का फैसला कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी कम कीमत में जब ये प्रॉपर्टीज़ बिकी हैं और अभी भी बिक रही हैं, तो इससे 2-3 नुकसानात हुए हैं। सबसे पहले ये कि आज से कोई 1 या 2 साल कबल जिन लोगों को हमने अपार्टमेंट सेल किए या AQ मैनेजमेंट ने जिन लोगों को सेल किए और मुझ जैसे मार्केट में काम करने वाले बेशुमार लोग जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, उन लोगों ने सेल किए, तो वो एग्जैक्टली कोई 8900 या 8500 कुछ इस तरह की प्राइस पे सेल किए थे। आज इससे भी कम प्राइस में अगर कोई प्रॉपर्टी मिल रही है तो फिर पहले वाले लोग जो हमारे प्रीवियस कस्टमर्स हैं उनको निहायत बुरा लगेगा और तकलीफ होगी कि एक वही प्रॉपर्टी जिसको हम लोगों ने 2, 3, 4 साल होल्ड किया, उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी बर वक्त हम लोग अदा करते रहे और ऐसे मायानाज किस्म के बिल्डर के पास हम लोगों ने बुकिंग करवाई और आज वही बिल्डर अगर मार्केट में
निहायत कम कीमत पे अपनी प्रॉपर्टी को बेचने आ गया, तो इसका मतलब अपनी ही प्रॉपर्टी को डीवैल्यू करने पे तुले हुए हैं। तो हकीकत ये है कि ये जब अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स पे भी एतराज़ गया होगा, लोगों ने ऑब्जेक्ट किया होगा, लेकिन आंसर हमें ये मिला कि ये प्रॉपर्टीज़ अबुल कासिम मैनेजमेंट वाले नहीं बेच रहे। ये लोग XYZ जो कुछ बिल्डर्स या कुछ जो डीलर्स हैं, कुछ लोग इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड की थी, वो लोग सेल पे लेके आए मार्केट में। और ऑफिशियली AQ मॉल एंड रेजिडेंसी की मैनेजमेंट ये कहती है कि हमारे पास ये अपार्टमेंट सेल के लिए अवेलेबल नहीं है। अब सवाल ये आता है कि जब फाइल बनेगी तो फाइल के ऊपर कीमत क्या लिखी जाएगी, ठीक है, सवाल ये भी आता है। और फिर सवाल इससे नेक्स्ट ये आते हैं कि बाद में कोई हिडन कॉस्ट तो आपसे चार्ज नहीं की जाएगी, या अब बिल्डर की लाइबिलिटीज़ जो आ जाएंगी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जो कस्टमर मुख्तलिफ तरीक़ों से सवालात कर रहे हैं उनको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों को यहाँ पे एक सजेशन भी दूंगा कि बिल्कुल जो भी कमिटमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप लोग फाइल बनते वक्त उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को लाजमी पढ़ें और उसमें देखें कि जो फिनिशिंग क्वालिटी है उसके ऊपर भी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ऐसा ना हो कि कहीं कुछ फ्लोर जो आप लोगों को बेचे जा रहे हैं वहाँ पे क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। और ये भी सवालात हैं जो कस्टमर्स की तरफ से एक के बाद एक हमारे सामने आए। तो देखें, इन चीज़ों के बारे में अभी कमेंट करना बिफोर टाइम मेरे लिए मुश्किल है कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और हिडन चार्जेस कोई हैं या नहीं है। अगर आप लोगों का ये सवाल है तो नॉर्मली तो अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में हिडन चार्जेस 1 रुपये के भी नहीं होते। सिर्फ बिजली, पानी, गैस के कनेक्शन जब किए जाते हैं या जो मेंटेनेंस के चार्जेस लिए जाते हैं, इसके अलावा जब पोजेशन पे अगर कुछ अमाउंट डिसाइड की गई थी ऑलरेडी तो वो अमाउंट आपसे पोजेशन के वक्त ली जाती है। इसके अलावा पार्किंग, जब डेडिकेटेड पार्किंग मिलती है किसी भी यूनिट को, वो कमर्शियल का हो या रेजिडेंशियल का हो, तो अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स की रिवायत रही है कि उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ कीमत पार्किंग की रख के, कभी 3 लाख, कभी 5 लाख या कभी इससे ज़ायद, तो वो पार्किंग के लिए अलग से पैसे चार्ज किए और वो बता के किए, उसमें कभी भी इस चीज़ को हिडन नहीं रखा। आज भी जब मेरे सामने ये सवालात आते हैं तो मेरी ख्वाहिश ये है या मेरा सजेशन ये है कि अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को आज भी जब भी ये फाइल बने कस्टमर्स की, जो निहायत कम कीमत पे चीज़ें आ रही हैं, सेल हो रही हैं, उसकी फ़ाइल के ऊपर अमाउंट कितनी लिखी जाएगी, उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, उसके ऊपर कोई हिडन कॉस्ट होगी या नहीं, इन चीज़ों को बराह करम बिल्कुल वाज़ह रखा जाए ताकि आने वाले टाइम में भी और अभी भी जब कस्टमर्स डील कर रहे हैं उनको परेशानी ना हो। हाँ, ऑलरेडी जिन लोगों ने प्रीवियसली आप लोगों के साथ इन्वेस्ट किया उनको तो बहुत सारी परेशानी होगी भी और हुई भी है, और कस्टमर्स रिएक्शन के तौर पे हमें भी कॉल करते हैं और फिर वो कहते हैं कि जी आप लोगों ने फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ रेट पे हमें सेल किया था और आज तो उससे भी निहायत कम एक बड़ी ज़बरदस्त अट्रैक्टिव किस्म के पैकेज पे हमें ये डील मिल रही है। तो ये तो हमें फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो रहा है, और फिर इस तरह की फीडबैक हमारे सामने आ रहे थे। तो लिहाजा जब भी आप लोग मुख्तलिफ बिल्डर्स मुख्तलिफ तरीक़ों से पैसे बटोरते हैं या चार्ज करते हैं, उसमें एक्सेलरेशन कॉस्ट कह के भी चार्ज कर रहे होते हैं, या फिर पोजेशन के नाम पे, या जो बिजली, पानी, गैस के कनेक्शन दिए जाते हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ें पहले बिफोर टाइम डिसाइड कर ली जाएं तो वो हमारे हक़ में बेहतर रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी इसी चीज़ में मैं एक और रेफरेंस देता चलूँ कि लिबर्टी रेजिडेंशिया का प्रोजेक्ट कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स और होमलैंड एंटरप्राइजर ने मिलकर किया था। और इस प्रोजेक्ट में भी अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग, हमारे ही कस्टमर्स, बहुत शोर मचाते हैं, अपने राइट्स के लिए बात करते हैं कि जिनसे आज हिडन कॉस्ट चार्ज करने के लिए उनको लेटर्स लिख दिए गए लंबे लंबे, जबकि पहले जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा वो डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई ऐसे एक्स्ट्रा पैसे या हिडन कॉस्ट नहीं थी जो एट द टाइम ऑफ डीलिंग बिल्डर ने या हमने डिसाइड की हो। लेकिन अभी आउट ऑफ ब्लू अगर कोई ऐसी चीज़ आएगी तो ऑब्वियसली कस्टमर को ये एक तकलीफ दे अमल होगा और उनका रिएक्शन भी ज़रा बुरा ही आएगा। अब यहाँ पे आई बिलीव कि बैरिया मैनेजमेंट को भी कुछ अपनी इनपुट देनी चाहिए कि पोजेशन प्रॉपरली, जब लिबर्टी कमर्शियल पे एक प्रोजेक्ट जो क्लेम किया जा रहा है लिबर्टी रेजिडेंशिया के नाम से, कि वो 100% क्लियर है और उसकी यानी हर तरह की यानी इनकी तरफ से तैयारी है, कोई भी NOCs है वो फ़ौरन मिल जाएंगी, तो फिर बैरिया टाउन की तरफ से वहाँ पोजेशन देने में या NOCs देने में, उनको हैंड ओवर करने में किस वजह से या क्यों कर डिले है, तो ये मुख्तलिफ सवालात बनते हैं। ये कस्टमर्स के सवालात हैं नाज़रीन, मेरे ज़ाती कोई सवाल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर सोशल मीडिया पेजेस पे, डिफरेंट ग्रुप्स में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे आप लोग लिखते रहते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग अपनी इस एपिसोड का हिस्सा बना चुके हैं। अगर आप लोगों के फर्दर सवालात हों
कोई भी कंसर्न्स हो तो उस पर आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इश्यूज़ भी हों तो यहाँ डीलर्स और बिल्डर्स कमेटीज़ बनी हुई हैं, वेरिएटॉन मैनेजमेंट भी आपको सुनती है। कोई भी कंसर्न हो आप लोग बाकायदा प्रॉपर फॉरम पे आके बात करें। सोशल मीडिया पे ब्ला 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 कुछ भी लिखने से आप लोगों का वक्त ज़ाया होगा या इस तरह की नेगेटिविटी क्रिएट होगी जिसको लोग मतलब तालियां मारेंगे, हंसेंगे, सब कुछ है, लेकिन आपको यकीन मानिए किसी किस्म का कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। और कोई भी बुकिंग या कोई भी सेल परचेज करनी हो, रियल एस्टेट एजेंट बहुत सारे मार्केट में मौजूद हैं, आप सबसे मशवरा करें। जहां सारी मार्केट से आप लोग मशवरे के लिए कांटेक्ट करते हैं वहां टीम PPL भी हाजिर है। कांटेक्ट स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आप लोग हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।